महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त परभणी महानगर पालिका की चर्चा जोरों शोरों में हो रही है। यहां उद्धव ठाकरे की पार्टी का मेयर बन गया है, लेकिन मेयर बनने के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने परभणी महानगर पालिका के मेयर पद के लिए एक मुस्लिम नगर सेवक को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस मुस्लिम नगर सेवक ने इस चुनाव को जीत लिया है। इसी के साथ कांग्रेस ने भी यहां पर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या है परभणी महानगर पालिका के चुनावी समीकरण और कौन है उद्धव ठाकरे के मुस्लिम मेयर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 16 तारीख को मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आए थे और इसी में शामिल थी परभणी महानगर पालिका। यहां कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। 65 सीटों वाली इस महानगर पालिका के चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं उसकी सहयोगी कांग्रेस को 12, बीजेपी को 12, अजीत पवार की एनसीपी को 11 और निर्दलीय उम्मीदवार 5 जीतकर आए हुए थे। क्या आए मेयर के चुनाव के नतीजे, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही चंद्रपुर में हुए उलटफेर के बाद परभणी में भी उसी तरह के उलटफेर की आशंका जताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि यहां भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी का समर्थन ले सकती है या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन समय रहते हुए कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल को रोका और फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। गुरुवार को हुए इस चुनाव में सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा को 39 मत प्राप्त हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा था तिरुमला खिल्लारे को महज 26 वोट ही मिले हैं। इसी के साथ सैयद इकबाल परभणी के नए मेयर निर्वाचित हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अक्षय देशमुख और निर्दलीय पार्षद राजिया बेगम ने भी सैयद इकबाल के पक्ष में मतदान किया है। वहीं उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के गणेश देशमुख ने 38 मत हासिल कर जीत हासिल की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार नाजिमा बेगम शेख अब्दुल रहीम को 27 मत मिले और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह परभणी महानगर पालिका में मेयर पद पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उप मेयर पद पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है, जबकि भाजपा और एनसीपी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। जीत के जश्न के बाद शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ के जश्न मनाया। मेयर होगा शिवसेना के पास, क्या हुई डील? मेयर चुनाव से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा हो गया था। जानकारी के अनुसार मेयर का पद शिवसेना यूबीटी और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के पास रहेगा, ऐसा पहले ही तय कर लिया गया था। इसके अनुसार उद्धव ठाकरे ने सैयद इकबाल के नाम को मंजूरी दी, जबकि कांग्रेस ने डिप्टी मेयर पद के लिए गणेश देशमुख का नाम अधिकृत कर दिया। शिवसेना ने मेयर चुनाव को लेकर अपने नगर सेवकों को व्हिप भी जारी किया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को परभणी महापौर चुनाव में जीत का पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि परभणी का अगला मेयर हमारी ही पार्टी का होगा। चंद्रपुर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसी शहर तक सीमित था। यहाँ परभणी में हमारा कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन था। हम एकजुट रहे और हमने एकजुट होकर तथा हमें एक निर्दलीय तथा एनसीपी पार्षद का भी समर्थन मिला। इसी के चलते हमने पार्टी का पहला मेयर परभणी में चुन लिया है। मुस्लिम मेयर बनाने पर भाजपा ने कसा तंज। भाजपा के धार्मिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले ने परभणी में मुस्लिम मेयर बनाने पर उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अब जनाब सेना कह देना चाहिए। वहीं शिंदे की शिवसेना ने कहा है कि उद्धव जो मुंबई में नहीं कर पाए वो परभणी में खान यानी कि मुस्लिम मेयर बनाकर दिखाया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने भी शिवसेना यूबीटी पर परभणी को लेकर निशाना साधा है। क्या कहा कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने, यह भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि परभणी में हमने भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ
खड़े रहने का काम किया। हमारे सभी नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट किया और उनकी पार्टी के लोगों ने हमें वोट करके और हमने महानगर पालिका पर कब्जा कर लिया है और आगे आने वाले 5 सालों तक की ये सत्ता ऐसी ही चलती रहेगी। जहां एक तरफ 2 दिन पहले चंद्रपुर में कांग्रेस को झटका देते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तो वहीं अब आलोचना होने के बाद परभणी में कहीं ना कहीं इस डैमेज को कंट्रोल करने का काम किया है और दोनों ने यानी कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर यहां पर अपना कब्जा जमा लिया है।